दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस की। और यूएस क्यों घबराया हुआ है कि दोनों साथ में आ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। और इसी इशू पे बात करेंगे हम, और हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी, ग्रेट नेशनलिस्ट, और ये हर एक बात को सीखना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं। और इनकी नॉलेज आप देख ही रहे हैं, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस इश्यू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। आप देखिए, इस टाइम पे यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया, और चाइना पे जो टैरिफ लग रहा था उसको हटा दिया, 90 दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया। और उन्होंने सोचा कि इस वजह से दोनों की दोस्ती नहीं होगी और मैं चाइना को प्रमोट करूंगा, इंडिया अकेला रह जाएगा। लेकिन ये बात होगी। और इसी इशू पे बात करते हुए कि क्या जो यूएस की प्लान है इंडिया और चाइना को दूर रखना, सक्सेस होगी कि फेल होगी, जो टैरिफ वार चल रहा है इंडिया के खिलाफ। क्योंकि आज उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है इंडिया। इसी पे चर्चा करने के लिए उदय शंकर पांडे जी, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि जो इंडिया और चाइना की दोस्ती चल रही है और यूएस उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सर, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये ब्रेनवेव है पुतिन का। और उसने ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी वजह से अमेरिका की और कई और दूसरी कंट्रीज भी उनका पसीना छूट रहा है कई दिनों से। और ये जो टैरिफ का जो ड्रामा किया है, और पाकिस्तान जैसे एक इररिलेवेंट कंट्री को इतना फूक दिया जा रहा है और हम इंडिया को डराया धमकाया जा रहा है, इट्स ऑल गॉट टू डू विद दैट कि किस तरह से रशिया, चाइना और इंडिया के बीच में दरार आ जाए और ये ग्रुप ना बने। तो ये हमारे ट्रम्प भैया, हालांकि अगेन आई वुड अगेन रिपीट दैट इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, लेकिन वो किसी मजबूरी में अपने एडवाइजर्स की एडवाइस पे, जो गलत है या सही है वो तो टाइम ही बताएगा, वो उसने ऐसे कुछ हरकतें की हैं जो वो करना नहीं चाहता। एक्चुअली इन नो वे ही वांट्स टू स्पॉइल रिलेशन विद इंडिया एंड स्पॉइल रिलेशन विद मोदी। और मोदी का जोर वो जानता है कि आज ग्लोबली कितना है, और इंडिया की जो मार्केट है 140 करोड़ की सब। और सर आज मैं यहाँ खाली एक चीज बताऊं कि इंडिया इज फॉलोइंग रशियन पैटर्न कि इवन आर्म्स एम्यूनिशन के लिए हम किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड ना करें। वी शुड मेक एवरीथिंग मेक इन इंडिया। तो वो अभी हो रहा है, और आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी। वो हमारा अगर कल कहीं सपोज खुदा ना खास्ता कुछ एक वॉर भी होता है या कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो आई एम श्योर वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। और हमारी जो डिफेंस प्रोड्यूसिंग जो कंपनियां हैं इस टाइम फुल स्पीड पे काम कर रही हैं, एंड वी आर बिल्डिंग अप अ नाइस स्टॉक, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर आवर फ्रेंडली कंट्रीज ऑल्सो। बिल्कुल ठीक बात है कि मैं तो वीडियो बनाता हूँ काफ़ी जो आपके डिफेंस के प्रोडक्शन के ऊपर है, जो अपने यहाँ पे मिसाइलें बनाई जा रही हैं। 8000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल बनाई जा रही है, जिसकी स्पीड होगी 9265 किलोमीटर पर आवर। और साथ में हम ब्रह्मोस को स्टॉप अप कर रहे हैं, ब्रह्मो को तेज बना रहे हैं। कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की जा रही है, और इवन प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया है। हमारे पास जो शॉर्टेज है प्लेन्स की, उस पर भी काम किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने टाइमलाइन दे दी है कि 2 महीने के अंदर आप क्लियर करो कि प्लेन किससे लेने हैं। इंडिया इस टाइम पे सोच रहा है कि वो मिराज जो आपके रिफाल प्लेन है और भी ज्यादा लेगा। साथ में SU-57 की बात कर रहे हैं। साथ में ये भी है कि अगर यूएस ठीक हो जाएगा तो F-35 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको 1 साल के अंदर 40 प्लेन चाहिए और 10 साल के अंदर 400 प्लेन चाहिए, जो हमारे एयर चीफ की जो रिक्वायरमेंट है। इंडिया उस पर काम कर रहा है, बहुत जल्दी हम इस चीज को अचीव भी कर पाएंगे। और हमारे जैसे मैंने पहले कहा कि हम 25 सबमरीन बना रहे हैं एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन, जिसमें से 10-12 होंगी न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन की बेस भी बनाई जा रही है और बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है। बेस पार्शियली एक्टिव हो गई है और इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन चिंता की बात साथ में ये भी है कि जैसे हमारे पे टैरिफ लगाया जा रहा है, और साथ में जो यूएस कोशिश कर रहा है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। इंडिया को यूएस पहले से नहीं, शुरू से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। वो चाहते हैं इंडिया कमजोर हो, उससे इंडिया की पावर देखी नहीं जा रही। वो हजम नहीं कर पा रहे कि इंडिया किस तरीके से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा और इंडिया सुपर पावर बन जाएगा बाई 2047। और आज जो यूएस के एक्शन है, ट्रंप के एक्शन है टैरिफ लगाने के ऊपर, उसकी वजह से इंडिया और चाइना क्लोज आ रहे हैं, और यूएस को भी ये भी पसंद नहीं है।
इंडिया पे तो लगा दिया 50% टैरिफ, चाइना पे जो टैरिफ था उसको डिले कर दिया 90 दिन के लिए और सोचा कि चाइना इस पे खुश हो जाएगा। चाइना की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। देखिए आज इंडिया और चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर। हमारे पास अगर 144 करोड़ लोग हैं तो चाइना के पास 142 करोड़ लोग हैं और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना भी जानता है इसको और यूएस भी जानता है, लेकिन यूएस अपने रिलेशन इंडिया से खराब कर रहा है अपने गलत एजेंडा को लेकर के। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो अपने दम पे कर रहे हैं, तुम्हारे से भीख तो मांग दी थे। लेकिन यूएस को पसंद नहीं आ रहा या ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों प्रोग्रेस कर रहा है। अब देखिए इंडिया और चाइना जब क्लोज आ रहे हैं तो यूएस को परेशानी हो रही है, लेकिन वो यूएस की चल तो रही नहीं। चाइना यूएस को मानता है एनिमी नंबर 1, इंडिया जरूर चाइना को एनिमी नंबर 1 मानता है, बहुत से इश्यूज हैं इसके ऊपर। लेकिन यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना के पास है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। नंबर 2 पे चाइना है। चाइना 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा 2035 तक ये और उसके साथ बनाएगा 2045 तक। हर एक 5 साल में एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हो जाएगा और जो 7 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है इंडिया को टारगेट करने के लिए, उसका टारगेट है यूएस को काउंटर करना। और जब यूएस चाइना को खुश करने की कोशिश कर रहा है, इसी टाइम में यूएस की एक फोर्सेस गई हैं साउथ चाइना सी के अंदर। यूएस की नेवी वहां पे एक्सरसाइज कर रही है जापान के साथ, ब्रिटेन के साथ, और वहां पे 4 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 है यूएस के, 1 है जापान का, 1 है ब्रिटेन का। निमिट्ज जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है। इन्होंने इंडिया से कहा था भी आप भी आ जाओ, इंडिया ने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। लेकिन 2018 में जब ट्रंप ने कोशिश की थी यूएस पे टैरिफ लगाने, रशिया चाइना पे टैरिफ लगाने भी, यानी उनके ट्रेड का डिस्प्यूट चल रहा था, उस टाइम पे चाइना ने पीएम मोदी को बुलाया और पीएम मोदी गए थे चाइना में, शायद वुहान में गए थे और वहां जाकर उनसे मीटिंग की चाइनीज प्रेसिडेंट से। लेकिन उसके बाद रिलेशन हमारे इसलिए खराब हो गए कि चाइना ने हमारे बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ करना शुरू कर दिया, यानी कि लेह लद्दाख में उनकी फोर्सेस खड़ी हो गई 2020 में। और उसके बाद पीएम मोदी ने चाइना जाने से मना कर दिया और इवन पीएम मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट से कोई मीटिंग नहीं की। लेकिन इस टाइम पे कुछ हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं। एक तो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने जा रही है अलास्का के अंदर कल, और साथ में रशिया ने कह दिया यूएस को कि अलास्का को खाली कर दो, क्योंकि जब इनकी सदार की वहां पे कतार की जो गवर्नमेंट थी रशिया के अंदर, उस टाइम पे अलास्का इन्होंने दे दिया था यूएस को फॉर $7.6 बिलियन। तो कहते हैं इसको खाली कर दो, वापस दे दो। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हाई लेवल विजिट्स हो रही हैं। एक तो जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब ये मीटिंग के ऊपर बात की तो उन्होंने पीएम मोदी से फोन पे बात की और कहा कि हम मिलना चाहते हैं। जब आप जाएंगे यूएस के अंदर यूएनजीए की मीटिंग अटेंड करने सितंबर के महीने में, और पीएम मोदी ने उसको ओके कर दिया, यानी कि अब जेलेंस्की से ही बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर पीएम मोदी बीच में आकर के पीस टॉक कराएंगे तो रेलेवेंट पीस टॉक्स होंगी। लेकिन ट्रंप जो है वो अलग तरीके से पीस टॉक कराना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं उक्रेन को। और इस पीस टॉक के अंदर उक्रेन को बुलाया नहीं गया, जेलेंस्की को बुलाया नहीं गया, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट उनसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन अगर पीएम मोदी पुतिन से बात करेंगे रीजनिंग देकर के कि आप जेलेंस्की से मिलो, तो हो सकता है कि वो मान जाए, और इसीलिए जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की है। साथ में अजीत डोभाल वो रशिया के अंदर गए थे और रशिया के अंदर जाकर के उनकी मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ। और अब जयशंकर वो भी रशिया जा रहे हैं 3rd वीक ऑफ अगस्त के अंदर पुतिन से मिलने, रशिया से मिलने और प्लान चेकआउट करने के लिए, क्योंकि पुतिन इस टाइम पे इंडिया के अंदर आना चाहते हैं और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर के महीने में पुतिन इंडिया के अंदर विजिट करेंगे। बहुत बड़ी मीटिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, क्योंकि इंडिया बहुत सी डील फाइनलाइज करने जा रहा है। यूएस ने हमको बहुत ऑफर किया है, उन्होंने हमको R-77M मिसाइल वो ऑफर की है, साथ में R-37M वो मिसाइल ऑफर की है, साथ में Su-57 हमको ऑफर किया है, साथ में Su-35 प्लेन वो भी इंडिया को ऑफर किया है। साथ में कहा कि हम आपको 2 एडिशनल S-500 देंगे और आप अगर चाहें तो अपनी कंट्री के अंदर बना सकते हो। तो उनकी जो ऑफर्स है बड़ी इंप्रेसिव है, बड़ी अग्रेसिव है और बड़ी अच्छी है इंडिया के लिए। तो इंडिया उनसे बातचीत करेगा और उनकी विजिट की वेट की जा रही है। अब आप बात करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर एक इंटरनेशनल लेवल पे खबर रिलायबल सोर्स से ये आई है कि ये जो पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग हो रही है, इसका क्रेडिट जाता है पूरा मोदी जी को। ही इज द वन हु कॉल्ड हिम अप, ही इज द वन हु स्पोक टू ट्रंप, और ये मीटिंग करवाई है उसने, मोदी जी ने। तो ये कितनी सही खबर है, इसके बारे में कुछ आपका ज्ञान है, बताइए। नहीं, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। आप कह रहे हैं तो जरूर बात, अगर सोशल मीडिया में आ रही तो बात होगी, क्योंकि आज अगर पुतिन किसी की सुनते हैं तो वो सुनते हैं मोदी की। हम भी चाहते हैं कि अगर रशिया और यूएस का
बात हो और अगर यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाए या रिजॉल्वेशन हो जाए रशिया यूक्रेन वार की, तो सबके लिए बेनिफिशियल है। इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसके बाद अगर रशिया पे सैंक्शन हट जाती हैं, तो हम उनसे डायरेक्टली डील कर पाएँगे। प्लेन ले सकेंगे, इक्विपमेंट ले सकेंगे, सारी चीज़ें ले सकेंगे, नहीं तो हमारे पास और भी रास्ते हैं, ट्रेड करने के, बिज़नेस करने के रशिया के साथ। और एक और बात बता दूँ आपको कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया के ऑयल, जो गुजरात में हमारी कंपनी है, जहाँ से रशिया की पार्टनरशिप है, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी कि ऑयल नहीं लेंगे, तो इंडिया के शिप चले गए, जो यूरोप जा रहे थे, वो चले गए चाइना और चाइना को डिलीवरी कर दी। तो पूरा यूरोप परेशान है कि अब चाइना भी इंडिया से ऑयल ले रहा है। आई नो। क्योंकि दोनों चाइना और इंडिया दोनों रशिया से ऑयल ले रहे हैं और इसीलिए पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया झुकेगा नहीं, ना चाइना झुकेगा, क्योंकि हम छोटी-मोटी कंट्री हैं, हम पाकिस्तान नहीं है, जो अपना ईमान बेच देंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, ट्रंप जितनी भी कोशिश कर लें, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं अगले हफ्ते। और क्या करने आ रहे हैं? इसी इश्यू पे बात करने आ रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए। अगर रिलेशन इम्प्रूव होंगे तो बहुत से इश्यूज पे हमारी रिजॉल्वेशन हो जाएगी। और पीएम मोदी जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने चाइना में, और उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। पीएम मोदी अब चाइना जा रहे हैं, और वो भी 6 साल के बाद। और साथ में देखिए, यूएस चाहता है कि इंडिया और चाइना क्लोज ना आए, और यूएस जहां पे एंट्री कर रहा है, यानी कि जब पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है, वो है चाइना की टेरिटरी। उनका जो वहां पे जो सीपीसी बना है, वहां पे तो चाइना ने पूरा पैसा खर्च किया है। और जो बलूचिस्तान के अंदर जहां पे यूएस कब्जा करना चाहता है, वो तो इनकी जमीन है, वहां पे तो उन्होंने इतना पैसा स्पेंड किया, चाइना ने $66 बिलियन खर्च किया। अगर यूएस चाइना के अंदर घुसता है तो इससे प्रॉब्लम किसको होगी? वो मेन होगी चाइना को, क्योंकि चाइना का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, सबसे ज्यादा पैसा भी चाइना ने दिया है, और चाइना का बहुत सा पैसा वापस करना है पाकिस्तान ने, और वहां पे दोनों के कन्फ्रंटेशन चल रही है। दूसरा एरिया जहां पे यूएस और चाइना के डिफरेंसेस है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर इंडिया का भी इन्फ्लुएंस था और चाइना का भी था, लेकिन इंडिया तो बाहर हो गया जब से मोहम्मद यूनिस है। लेकिन चाइना के मतलब यूएस घुस गया, और उनसे कहा कि कोई भी आप आर्म्स एमुनिशन नहीं खरीदेंगे चाइना से, जबकि उनके 90% इक्विपमेंट वो चाइनीज है। और चाइना ने बहुत सा पैसा भी दिया है बांग्लादेश को, उनका जो चिटागोंग पोर्ट है उसको डेवलप किया है चाइना ने, और अब वहां पे घुस गया यूएस गुंडागर्दी करके। तो चाइना यूएस से यहाँ भी नाराज है। तीसरी जो जगह है जहाँ पे चाइना की टेरिटरी पे यूएस ने कंट्रोल कर लिया, वो है म्यांमार। म्यांमार की जो जनता है, यानी कि जो उनकी आर्मी है, उसको सपोर्ट करता है चाइना, और वहां पे जो अपोजिशन है उसको इस टाइम पे जो पैसा दे रहा है या आर्म्स एमुनिशन दे रहा है, वो दे रहा है यूएस, कि आप जनता से लड़िए, इनसे लड़िए। तो चाइना कैसे यूएस का दोस्त हो सकता है? चाइना को पता है कि यूएस के डबल स्टैंडर्ड है, चाइना का भी डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन आज सबसे डेंजरस कंट्री जो बनी है वो है यूएस ट्रंप के अंदर। जब से ट्रंप आए तब से यूएस सबसे डेंजरस कंट्री बनी है। कोई इन पे विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता। तो यूएस पे सूद चाइना साहब कैसे भरोसा करे जब इंडिया नहीं भरोसा करता उसके ऊपर? सूद साहब, किसी के भी पसीने छूट जाएंगे अगर वो देश अगर रियलाइज करे कि क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स का कितना फर्क पड़ने वाला है अगर रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि हाँ बोलिए। उधर इसको लाने वाला कौन है? इसको लाने वाला तो ट्रंप है। ट्रंप लाने वाला है। अच्छा वो उसने अपनी गलतियों से इनको लाया, बट अदरवाइज द होल आइडिया वाज ओरिजिनेटेड बाय पुतिन। देखिए, आरआईसी बड़ा पुराना बना हुआ है, लेकिन इसकी 4 साल से पिछले मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग इसलिए नहीं हुई बल्कि 5 साल से, क्योंकि जब से हमारा स्टैंड ऑफ हुआ चाइना के साथ बॉर्डर पे, तब से मीटिंग खत्म हो गई। मैं आपको एक और बता दूं, लोगों को पता नहीं होगा कि जो चाइना है वो हमारे एरिया में घुसता था बार बार, हर एक महीने में, कभी अरुणाचल, कभी लेह लद्दाख में घुस जाता था, क्योंकि हमारे तो लोग बैठे हैं बॉर्डर पे, हमारे कुलीग बैठे हैं, बहुत से मेरे कुलीग है जो वहाँ पे रहे भी हुए हैं। तो वहाँ घुस करके आ जाता था, हमारे एरिया में बैठ जाता था। हमारी आर्मी कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि आर्मी को ऑर्डर्स नहीं थे, और आर्मी आसपास के हिल्स में खड़ी हो जाती थी। जब वो चले जाते थे तो आर्मी जाके सर्च करती थी, कोई पैकेट छोड़ जाते थे, कोई ईंटें छोड़ जाते थे, यानी कि वो दिखाते थे कि एरिया हमारा है। और हमारी आर्मी को पावर तब मिलती है जब गवर्नमेंट उसको पावर देती है। लेकिन जब डोकलाम हुआ 2017 में, और चाइना एक भूटान की टेरिटरी में रोड बनाना चाह रहा था, और वो रोड बना करके भूटान की बाउंड्री के पास आना चाह रहा था, और अगर वह रोड बनता तो उसके टैंक्स और एमुनिशन पूरे क्लोज आ जाते। हमारे जो चिकन नेक है, जो वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, तो इंडिया ने वो रोड नहीं बनने दिया।
और जो आसपास की वैली थी वहां पे हमारी फोर्सेस खड़ी हो गई। तो चाइना ने 73 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद वहां से विड्रॉ किया मोदी की फर्मनेस की वजह से। जब मेरे से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या हम यहाँ पे पूरे तैयार थे चाइना को फेस करने के लिए, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो कहते क्यों किया? मैंने कहा तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक आपके पास सामान है, एक आपके पास विल पावर है। विल पावर से हमारे पास सामान नहीं था, लेकिन हम चाइना को रोड तो नहीं बनाने देते। फिर जब चाइना 2020 में बॉर्डर पे आ गया लेह लद्दाख के, क्योंकि यहाँ पे बहुत से डिस्प्यूट चलते थे आपस में, तो 4 साल तक हमारा स्टैंड ऑफ चला रहा, लेकिन हम घटे नहीं। उसके बाद चाइना को वहां से विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उसको बड़ा नुकसान हो रहा था। नुकसान हमें भी था, लेकिन उसको नुकसान ये हो रहा था कि उसके सोल्जर ठंडे एरिया में रह नहीं सकते। हमारे पास बहुत से ऐसे सोल्जर हैं जो कोल्ड एरिया में रह सकते हैं, और हमने उनको फैसिलिटी क्रिएट की। हमने वहां पे ऐसे ऐसी जो बंकर्स बनाई जिसके अंदर हमारे सोल्जर रह सकते हैं, और हम पूरे तरीके से खड़े रहे, उनको 4 साल तक सप्लाई करते रहे। चाइना से बुखला गया और अल्टीमेटली उसने विड्रॉ किया, क्योंकि वो इंडिया से रिलेशन को इम्प्रूव करना चाह रहा था। लेकिन इंडिया ने कहा कि जब तक आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करोगे, रिलेशंस को इम्प्रूव नहीं करेंगे। लेकिन अब हमने उस इशू को छोड़ दिया और अब रिलेशन इम्प्रूव करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि अब रिसेंटली बहुत सी डेवलपमेंट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है लेह लद्दाख के अंदर, जिससे चाइनीज परेशान है। चाइना तो सिर्फ 20 साल से कर रहा है, पिछले 30 साल से कर रहा है, लेकिन हमने वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था। लेकिन अब वहां पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, यानी कि ले जाने के लिए तो ट्रेन स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। हिमाचल से एक ट्रेन जाएगी, उसकी कॉस्ट है 1 लाख करोड़ की, और साथ में हमारा रोड बनाया था, फिर और भी नए रोड बना रहे हैं, नई सुरंगें बना रहे हैं बॉर्डर पे जाने के लिए। और इवन जो आपका बॉर्डर का एरिया है, वहां पे डीबीओ है एक जगह, वहां पे इवन टैंक्स जा सकते हैं। तो इंडिया अपना साथ में पाकिस्तान चाइना से दोस्ती भी कर रहा है, साथ में अपनी ध्यान भी रख रहा है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखेंगे। और चाइना को परेशानी इस चीज की है, और चाइना ये भी नहीं चाहता कि इंडिया स्ट्रांग हो। दूसरी तरफ यूएस को प्रॉब्लम यह है कि इंडिया क्यों इतना स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन आज जो हमारा रिलेशन चल रहा है, एक दूसरे के साथ रिलेशन को डेवलप किया जा रहा है चाइना के साथ, उससे परेशानी ट्रंप को है। और अगर ये दोस्ती आप क्रेडिट देते हैं पुतिन को, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है ट्रंप को। अगर ट्रंप हमारे पर टैरिफ न लगाते तो शायद आरआईसी को दोबारा हम रिवाइव ही नहीं करते, हमें कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चाइना पे प्रेशर डाला, हमारे पे प्रेशर डाला, और आज हम दोनों दोस्त हो गए। यानी कि यूएस हमारा एनिमी नंबर 1 बन गया और चाइना का एनिमी नंबर 1 यूएस है। तो इसलिए हम दोनों इकट्ठे हो गए। आज हम यूएस पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि इवन तेजस के इंजन नहीं सप्लाई कर रहा हमको। लेकिन इंडिया को के पास दूसरे रास्ते भी हैं। इंडिया अब स्ट्रांग हो चुका है, जैसे आपने कहा इंडिया ने बड़ी डेवलपमेंट की है, स्पेशली मिलिट्री के फ्रंट के ऊपर, आर्म एमुनिशन बनाने के ऊपर, मिसाइलें बनाने के ऊपर, और हमारे ड्रोन्स बन रहे हैं, हमारे पास सबमरीन बन रहे हैं, हमारे शिप्स बन रहे हैं। तो आज इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया परवाह नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि अगले 5-7 साल के अंदर हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी की धमकी नहीं सहेंगे। धमकी तो आज भी नहीं सह रहे। और मुझे लगता है कि आज इंडिया की जो सिचुएशन है, और चाइना जिस तरीके से इंडिया के साथ आ रहा है, हम दोनों मिलेंगे। और यूएस के जो ट्रंप की जो पॉलिसीज है, यूएस की डीप स्टेट की पॉलिसीज है, या सीए की पॉलिसी है, इंडिया को डिस्टर्ब करना, इंडिया को कमजोर करना, उसको हम डिफीट करेंगे। जय हो सर, बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है मामला, एंड आई एम श्योर कि और अच्छे दिन आने वाले हैं हिंदुस्तान के। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ओवर सब्सक्राइबर। और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम अच्छा करने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें एनकरेज करिए कि वी कैन मेक मच बेटर प्रोग्राम। जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत सर, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत शुक्रिया सबको।